हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, कक्षा 10 के फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पाठ 1 चैप्टर नंबर 1 चल रहा था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम लोग देख रहे थे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर अटेंड किए हैं। 2 लेक्चर हम लोगों ने किस बात पर अटेंड किए, क्या चीज़ें पढ़ी, हम बता देते हैं आपको बार। पहले लेक्चर में बेटा आपको मिलेगा दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रकाश है क्या, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती हैं, और प्रकाश के गुण क्या है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। बेटा दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, तो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल मीडियम एंड इट्स टाइप। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया। और क्या दूसरे लेक्चर में अटेंड किया हम लोगों ने, क्या पढ़ा, तो दूसरे लेक्चर में हमने यह भी पढ़ा कि प्रकाश पुंज क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या होते हैं, प्रकाश किरण क्या होते हैं, फिर प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे 3 प्रकार के आपने प्रकाश पुंज पढ़े होंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज उसी के आगे बेटा हमारा अगला टॉपिक साइंस में ही, क्लास 10 साइंस फिजिक्स में अगला टॉपिक आज का हमारा है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 का हम लोगों ने लेक्चर उठाया है। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले जाकर आप उसे अच्छे से देख लीजिए, फिर इसे भी आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग क्या हमारा, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी बात आपको समझ में आएगी। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक बात बताओ जरा, आपने कभी बॉल को ऐसे फर्श पे मारा होगा ना, तो आप क्या करते हैं, बॉल को ऐसे नीचे फर्श पे मारते हो तो फिर बॉल क्या होती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। क्लियर बात यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट आप वेट करिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमने क्या बोला, आपने बॉल देखा होगा। जैसे देखो मेरे पास एक ये बॉल है, क्या बेटा ये बॉल है। अब देखो अगर बॉल मैं ऐसे नीचे डालूंगा, ऐसे मैं नीचे, देखो मैंने इस बॉल को डाला और ये बॉल फिर क्या हो गई बेटा, मेरे पास आ गई। मतलब ये बॉल इसी माध्यम से गई, नीचे टकराए और फिर उसी माध्यम में वापस आ गई। इसका मतलब क्या, देखो ये बॉल है, ऐसे मैंने नीचे इस माध्यम से डाला, ये देखो टकरा के मेरे पास से आ गई बेटा, फिर से वापस आ गई। तो जिस माध्यम में मैंने इस बॉल को डाला था वो फर्श से टकराई और टकरा कर बेटा क्या हो गई, वापस आ गई। ऐसे लाइट है बेटा, क्या है, लाइट। तो लाइट को जब मैं ऐसे डालूंगा तो टकरा कर फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यही घटना क्या कहलाती है बेटा, परावर्तन। अभी इस बॉल को मैं देखूँ, बॉल को इस माध्यम से डाला और इसी माध्यम में वापस आ गया। तो जिस माध्यम में मैंने इस बॉल को डाला उसी माध्यम में हमारा बॉल फिर वापस आ गया। तो ये किसका परावर्तन हुआ, गेंद का परावर्तन हुआ। किसका परावर्तन हुआ, गेंद का। तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। लेकिन अब इसी बॉल की जगह अगर मैं लाइट डालूं तो लाइट टकरा कर वापस इसी माध्यम में आ जाए तो बेटा ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग ऑफलाइन में इसे बेटा करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, करके दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। फिलहाल मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को लाइट। देखो ये हमारे पास बेटा एक लेज़र लाइट है। क्या हमारे पास एक लेज़र लाइट है। अब इस लेज़र लाइट की सहायता से हम क्या करेंगे बेटा, प्रकाश का परावर्तन सीखने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास एक लेज़र लाइट है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। क्या ये, परावर्तक पृष्ठ, जो कांच का, ये आप कह सकते हैं जो आपके घर में शीशा यूज होता है ना, वो एक परावर्तक पृष्ठ है और एक बढ़िया परावर्तक पृष्ठ है। मतलब उस पर लाइट टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी। अब इसको लाने के लिए हम लोग आपसे कुछ काम करते हैं। अब कैसे आपको बताऊं, चलिए देखते हैं ज़रा। अभी देखो फिलहाल मैं लाइट इस पर डालूंगा तो बेटा ये लाइट इससे टकरा कर वापस जा रही है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे। इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, हालांकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा इसी पे देखो बोर्ड पे आता है कि नहीं, अभी देखना मैं इस पर लाइट डालूंगा तो ये देखो बोर्ड पे आ रही कि नहीं आ रही बेटा,
आ रही नहीं आ रही, देखो जरा, ये देखो, देख रहे हो ना, लाइट टकरा के वापस आ रही कि नहीं बेटा। इस सरफेस पे देखो, इसी माध्यम में डाला और लाइट फिर देखो टकरा के इसी माध्यम में आ रही, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं। तो इस तरीके से लाइट बेटा टकरा रही है, टकरा कर क्या हो रही है, वापस आ रही है। ऑफलाइन में बैच होते बेटा तो आपको हम एकदम अच्छे से दिखाते, लेकिन आप लोग के पास विजुअल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि हमने लाइट इस सतह पर डाली, टकरा कर देखो वापस आ रही है। तो किस माध्यम में डाला, ऐसे माध्यम में डाला, लाइट टकरा कर पुनः इसी माध्यम में आ गई। इसका मतलब क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देख पा रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश आए और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो यह घटना क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये हमारे पास कांच था, ये क्या था, परावर्तक पृष्ठ था। परावर्तक पृष्ठ क्यों है बेटा, क्योंकि ये, ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि ये लाइट इस पे टकराती है और टकरा कर पुनः परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में लौट आती है। इस वजह से इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस कांच को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ के लिए याद रखना, एक तरफ कांच का एक तरफ क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। अगर ये पॉलिश ना होता तो बेटा टकरा के वापस नहीं आती, आर पार हो जाती। इसलिए परावर्तक पृष्ठ होने के लिए कांच का एक तरफ पॉलिश होना जरूरी है। याद रखना, परावर्तक पृष्ठ होने के लिए कांच का एक तरफ पॉलिश होना ज़्यादा जरूरी है, मतलब एक सरफेस उसका पॉलिशदार होना चाहिए। अब पॉलिश किसकी होती है, तो इसकी अब बात करते हैं। तो ध्यान सुनना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ये हमारे पास बेटा एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ। हमने बोला परावर्तक पृष्ठ तब तक नहीं होगा जब तक उस पर पॉलिश नहीं करोगे। तो पहले हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं। इसे कहते हैं बेटा पॉलिश करना, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, लाल पेरोक्साइड की पॉलिश की जाती है ज़्यादातर। तो ये हमने पॉलिश कर दिया। अब देखो हमने क्या किया बेटा, यहाँ से एक लाइट हमने डाला। ये क्या किया, हमने एक लाइट डाला। आपको पता है लाइट आएगी और टकरा कर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये किरण क्या हुई, आई, प्रकाश की किरण। ये किसकी किरण है बेटा, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण इस माध्यम में आई और टकरा कर इस परावर्तक पृष्ठ से उसी माध्यम में लौट गई। ये क्या है बेटा, आपका परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, तो देखो जरा ध्यान से, ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में आई और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गई। जैसे हमने बॉल को दिखाया, बॉल को यहाँ ऊपर से मारा और फिर ऐसे आ गई। अभी मैंने लाइट भी आपको दिखाई करा के। तो एक बात समझो, प्रकाश इस माध्यम में आती है, परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर यदि उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इसी घटना को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, अच्छा एक बात समझ लो, कुछ बातें हम आपको सिखाते हैं पहले। बेटा ये जो आपका प्रकाश की किरण जो आकर टकरा रही है, जो प्रकाश की किरण आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराई है बेटा, उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस गई है बेटा, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित। परावर्तन हो गया, इस किरण का क्या हो गया, परावर्तन। तो जो किरण परावर्तित होकर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण किस बिंदु पर टकराई, यहाँ पे। तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, अगर उस बिंदु से मैं लंब खींच दूं, क्या खींच दूं बेटा, लंब। क्या खींच दूं, लंब रेखा खींच दूं, तो वो आपका कहलाता अभिलंब। ये कौन सी किरण थी बेटा, आपका आपतित किरण। क्या थी, आपतित किरण। तो आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। ये बेटा आपका अभिलंब है। और ये बिंदु क्या कहलाता है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। परावर्तक पृष्ठ को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, सॉरी रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड रे। और आपतित किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे। आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे अभिलंब को इंग्लिश में बेटा कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल अभिलंब।
अब देखो एक बात और समझ लो यहीं पे, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है बेटा? आपतन कोण। तो आई क्या हो गया आपका? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। इसे आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो ये पूरा हो गया आपका। अब हम एक एक करके आपसे परिभाषा पूछेंगे। पहला क्या है? तो पहले हम देखेंगे परावर्तक। सबसे पहले हमने बनाया क्या? परावर्तक पृष्ठ। तो पहली हमारी हेडिंग होगी कि परावर्तक पृष्ठ होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं बेटा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ बना कर समझा देता हूँ, फिर आप लोग समझिएगा। ये क्या है बेटा? अभी परावर्तक पृष्ठ है? नहीं है। जब तक इस पर हम पॉलिश ना कर दें तब तक आप इसे परावर्तक पृष्ठ नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने बताया परावर्तन के लिए पॉलिश होना जरूरी है, पॉलिशदार सतह होना जरूरी है। अब यदि कोई प्रकाश की किरण बेटा आके यहाँ टकराती है, तो जो आकर टकराती है किससे? परावर्तक पृष्ठ से। किससे? परावर्तक पृष्ठ से। वो प्रकाश की किरण क्या कहलाती है बेटा? आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। समझ में आई बात? और ये आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और टकरा कर ये किरण क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। जो टकरा कर बेटा वापस जाती है वो कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण। अब इस आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है बेटा? खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तो क्या कहोगे? आपतन बिंदु से या परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा क्या होती है समझ लो। यहाँ पे ये देखो, ये कोई हमारे पास पृष्ठ है, इसके लंबवत रेखा खींचना है तो इसका मतलब एक रेखा ऐसा खींचो जो उससे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो देखो ये इसके लंबवत रेखा है। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। मान लो बेटा रेखा ये है तो ये इसके लंबवत रेखा क्या हो जाएगी? ये कितने एंगल? 90। तो इसकी लंबवत रेखा हो जाएगी। तो याद रखना लंबवत रेखा वह रेखा होती है जो किसी सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाए, लंबवत रेखा कहलाती है। अब देखो इस परावर्तक पृष्ठ पर अगर हमने ये रेखा खींचा है तो क्या ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है? इस वजह से बेटा क्या होगा? लंब होगा। और इसी लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। वैसे तो देखो परावर्तक पृष्ठ से यहाँ भी हम लंब खींच सकते हैं लंबवत रेखा, लेकिन बेटा ये लंब अभिलंब में नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत नहीं, आपतन बिंदु के लंबवत। याद रखना, ये जरूर बात बोलना, क्योंकि अगर आपने बोल दिया परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, लंबवत कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अभिलंब क्या होता है? अभिलंब होता है परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है बेटा? अभिलंब कहलाती है। तो इस बात को जरा ध्यान रखना। अब एक एक परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो चलो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जहाँ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश किरण आकर टकरा कर वापस जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पहले आप तो इतना बना लीजिए, फिर हम एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ? तो यहाँ से देखते हैं, लिखेंगे क्या? देखो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ, है ना। लिखो प्रकाश, क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस पृष्ठ से अभिलंब, बेटा यहाँ तक मत बनाना, केवल अभिलंब यहीं तक होता है, क्योंकि ये क्या है? इसके पीछे पॉलिश है, इसके पीछे आपकी प्रकाश किरण नहीं जाएगी। एक बात याद रखना,
प्रकाश किरण जिधर पॉलिश होती है उधर प्रकाश की किरण जाती नहीं है, तो इस वजह से अभिलंब इधर नहीं होगा। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है परावर्तक पृष्ठ कहलाती है, परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। अगर बेटा मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँ बेटा m और इसका नाम दे दिया m डैश, तो इसका मतलब m और m डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो ब्रैकेट में लिख लेना परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, m डैश। क्लियर बात बच्चा पे। प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा बेटा आपका आता है आपतित किरण क्या होती है। दूसरा हेडिंग है आपका क्या, आपतित किरण। अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेज। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंस रेज। चलो इसमें लिखते हैं, देखते हैं तो क्या लिखेंगे, वह प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। अब बात हमें एक बात बताओ बाबू कि यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ से कौन सी किरण टकरा रही है, यही तो आके टकरा रही है ना, ये तो लौट के जा रही है टकरा कौन रही है, ये। तो अगर मैं इसका नाम ए रख दूं और इस पॉइंट का नाम क्या रख दूं, बी, तो ए बी क्या हो जाएगी आपकी बेटा, आपतित किरण। तो यहाँ क्या ब्रैकेट में लिख देना बेटा, क्या वो कौन सी किरण हो जाएगी, ए बी हो जाएगी आपकी आपतित किरण। समझ में आई बातें। अब इसके बाद देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना अगली हेडिंग हमारे पास क्या है। तो अगली हेडिंग हम देखते हैं, आपका यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगली हेडिंग आपकी है आपतित किरण हो गया। अब लिखते हैं परावर्तित किरण। क्या हेडिंग डालेंगे, परावर्तित किरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज है ना। तो क्या कहोगे, प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से, क्या बोलोगे, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ बेटा। अगर मैं इसका नाम दे दूं, इसका नाम हमने दे दिया आपका क्या, इस पॉइंट का भी हो गया, मान लो इसे ओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर यही तो टकरा कर वापस जा रही ना, तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस जाने वाले, तो यही तो वापस जा रही ना, तो इसे क्या कर देंगे बेटा हम, बी ओ, क्या है आपका, परावर्तित किरण है। बात समझ में। परावर्तित किरण कौन होगा बेटा, बी ओ, क्योंकि यही परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस जा रही है और ये किरण क्या है, परावर्तक पृष्ठ से आकर टकरा रही है। तो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण, और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए अगला चीज हम लोग नोट करते हैं। अगला क्या हमारे पास हेडिंग के तौर पे, तो बेटा अगला हमारे पास है परावर्तित किरण हो गया। अब आपतन बिंदु देख लेते हैं क्या होगा। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और लिखते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। तो क्या बोलोगे, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, या ऐसे बोलो आपतित किरण, ध्यान से देखना, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं।
तो अगर मैं आपतन बिंदु की बात करूं तो आपतन बिंदु कौन है? देखो बेटा, आपतित किरण आकर के इसी बिंदु पर टकराई ना, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो लिख देंगे बी क्या है आपका? आपतन बिंदु है। क्लियर है बात यहाँ पे? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा बेटा हम इसे मिटाने का प्रयास करते हैं। इसे मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो इसे मिटा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसे पहले नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए, आपका कौन सा हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और आपतन बिंदु। अब अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं। अगले हेडिंग हमारे पास क्या हो गया? देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? अभिलंब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिलंब। तो अगली हेडिंग है बेटा हमारी अभिलंब। अब देखेंगे अभिलंब क्या होता है। इंग्लिश में से नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? नॉर्मल। अब देखिए क्या होता है, यही तो अभिलंब है ना। ये क्या है बेटा? अभिलंब। तो क्या कहोगे? परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा। फिर से ध्यान सुनो, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये लंबवत रेखा कहाँ से खींची गई है? आपतन बिंदु से। तो लिखोगे परावर्तक पृष्ठ से या किसी परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कि किसी परावर्तक पृष्ठ के, किसी परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा, खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा आपका? अभिलंब कहलाती है। और अगर मैं देखूं अभिलंब को क्या मान लूं बेटा मैं? अगर मैं इसे n मान लूं तो क्या हो जाएगा? NB। तो ब्रैकेट में NB क्या हो जाएगा आपका? अभिलंब हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण। अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, मतलब आपतित किरण आई, तो कौन सा कोण बनेगा? आपतन। आ से देखो क्या होता है? आ से आपतित होता है और आ से क्या होगा? आपतन भी होगा। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच की बात करेंगे तो कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। तो अगली हेडिंग हमारे पास है आपतन कोण। क्या है आपके पास? हमारे पास आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब होता है आपतन कोण। क्या होता है बेटा? इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या कहोगे? आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, तथा अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण आपतन कोण कहलाता है। बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका? आपतन कोण कहलाता है। बात समझ में आई? किसके किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। अगली हेडिंग है हमारे पास परावर्तन कोण। क्या होता है? यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अगली हेडिंग हमारे पास परावर्तन कोण, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या बोलोगे बेटा आप? तो लिखो, देखो परावर्तन कोण क्या होगा? ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है बेटा? परावर्तन कोण। तो क्या बोलोगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण इसे किससे डिनोट करते हैं? एंगल R से कहलाता है। तो बेटा ये हमारे पास सारे के सारे डिफिनेशन हो गए जो इस प्रकाश के परावर्तन में यूज हुए थे। पहला क्या हो गया? अब ध्यान से सुनना। प्रकाश का, अब मैं समझाने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से, ये कैसा सतह है? पॉलिशदार है और चिकना है। लिख दे रहा हूँ बेटा, ये कैसा सतह है? ध्यान से ना, ये चिकना भी है और कैसा है? पॉलिशदार है। क्या है? पॉलिशदार
पॉलिशदार। तो जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ही तो है ना, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोलोगे? देखना जरा ध्यान से, मैं फिर से फिगर यहाँ थोड़ा सा बना के समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास कैसा सतह है बेटा? पहली बात तो ये चिकना है। क्या है ये? चिकना। अब हमने इस पर कर दिया बेटा ये पॉलिश, तो कैसा सतह हो गया? चिकना व पॉलिशदार। ये क्या हो गया बेटा? चिकना और साथ साथ क्या हो गया? पॉलिशदार। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे टकराएगी तो क्या कहोगे? ये क्या है बेटा? प्रकाश की किरण। क्या है ये? प्रकाश की किरण है। अब क्या बोलोगे आप? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, देखो उसी माध्यम में वापस लौट गई कि नहीं? उसी माध्यम में वापस लौट गई तो बेटा यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परिभाषा ध्यान से देखो, फिगर याद रहा तो बना दोगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बेटा जो प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तित किरण। तो चलो एक एक पढ़ते। देखो हमने क्या बताया, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, आपने देखा ना, हमारे पास बेटा ये लाइट थी और हमारे पास ये था। कहाँ गया भाई? अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक क्या थी? ये थी। अब मैं अगर इस पे लाइट डालूंगा तो देखो ये जो लाइट आ रही है बेटा, जो इस पे आके टकराई वो कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। और जो इससे टकरा के इस पे आ रही है वो क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। तो देखो हमने लाइट ये डाला तो जो यहाँ से लाइट जाकर इस पे टकराई, मतलब ये वाली किरण जो जाकर उस पर टकराई, वो क्या है बेटा? देख सकते हो वो क्या है? ये जो किरण यहाँ से जाकर टकरा रही है वो आपतित किरण है, और यहाँ से टकरा कर जो यहाँ आ रही है, ऐसे जो आ रही है वो क्या है आपकी बेटा? परावर्तित किरण। तो ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है बेटा। ये देखो मेरी उंगली, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि लाइट इस पे आकर टकरा कर क्या हो जा रही है? परावर्तित। एक ऐसा पृष्ठ जिसपे प्रकाश आकर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं बेटा? परावर्तक पृष्ठ। अब ये कौन सी किरण है बेटा? ये आपकी आपतित किरण है, और वो किरण जो वहाँ जा रही है बेटा वो क्या है? ये परावर्तित किरण है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने देखा, जो किरण आके टकराती है बेटा वो आपतित किरण, और जो टकराकर वापस चली जाती है वो परावर्तित किरण। तो हमने देखो वहाँ पे लिख रखा है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। और ये कैसा होता है बेटा? याद रखना, चिकना व पॉलिशदार। अगर खुरदुरा होगा तो क्या होगा? हम उसके बाद आगे करेंगे। तो चिकना और क्या है? पॉलिशदार है। उसके बाद परावर्तक पृष्ठ हो गया। उसके बाद क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। तो कौन सी प्रकाश की किरण टकरा रही है बेटा परावर्तक पृष्ठ से? ये जो किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से क्या हो रही है? टकरा रही है। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित। और वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाती है तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये वापस जा रही टकराकर, ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। अब बात है आपतन बिंदु क्या होता है? ये जो आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, मान लो अभी हमने बता दिया ये आपका हमने क्या लिया? चिकना व पॉलिशदार सतह ले लिया बेटा। कैसा है? चिकना व पॉलिशदार सतह। तो ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। अगर आपतित किरण आकर यहाँ टकराई तो ये हो जाएगा आपतन बिंदु। मान लो ये आपतित किरण आकर यहाँ टकराई तो ये हो जाएगा आपतन बिंदु। ये बेटा अगर यहाँ टकराई तो ये आपतन बिंदु। मतलब ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है ना वो बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। तो बताइए ये आपतित किरण किस बिंदु पर टकराई? ये बिंदु। तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो क्या बोलोगे परिभाषा? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद अभिलंब क्या होता है उसको देख लेते हैं। किसी परावर्तक पृष्ठ के
आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है बेटा? अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण। आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट करिए एकदम बढ़िया से, आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे नोट कर लें। मिलते हैं इसके आगे, हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रकाश परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, कि कितने प्रकार के प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। नोट करिए बेटा इसे।